हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर है 108 ए, जो कि 11 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की किताब रिमझिम से पाठ स्वामी की दादी। बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। साथ ही साथ आपकी जो भी सेक्शन है A B C वो आप यहाँ पे लिखेंगे 5A B या C। ठीक है, चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, हम सभी को कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है और अगर कहानी दादा दादी या नाना नानी सुनाएं तो और भी मज़ा आता है। स्वामीनाथन को भी अपनी दादी के साथ सोना, उनसे कहानी सुनना और उनसे बहुत सारी बातें करना पसंद है। वे दोनों सोने से पहले क्या क्या बातें करते हैं, कौन कौन सी कहानी सुनते या सुनाते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी किताब के पाठ 13 स्वामी की दादी को बोलकर पढ़िए। तो आप अपनी हिंदी की किताब से इस पाठ को निकाल के एक बार इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आइए अब दिए गए वाक्यों को बोलकर पढ़ते हैं और खाली स्थानों को कहानी के अनुसार भरते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो खाली स्थान है उसको हमें भरना है, लेकिन ये कैसे भरना है आप कहानी पढ़ेंगे तो उसके बाद ही इसको भर पाएंगे। चलिए इसको भरते हैं। तो बच्चों आपको कुछ ऐसे भरना है। स्वामीनाथन की दादी अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में रहती थी। उनके सामान में 5 दरियाँ, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशे का बक्सा और वर्गाकार लकड़ी का छोटा बक्सा शामिल था। एक रात को सोने से पहले स्वामीनाथन अपनी दादी को राजम और मणि के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई। जब स्वामी ने दादी को राजम के गणित के नंबरों की बात बताई तो दादी को भी दादाजी के अच्छे नंबर लेने की बात याद आ गई। दादी ने राजम को बताया कि MA करने के कारण दादाजी को सोने का मेडल भी मिला था, जिसे उसकी बुआ ने गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली। दादी का इस तरह अपनी कहानी सुनाना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दादी को बताया कि जब राजम छोटा था तो एक शेर को मार गिराया था। उसने दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई भी राजम की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो वह उसे गोली मार देगा। दादी ने स्वामी को सोने से पहले राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, जिसे सुनते सुनते स्वामी और उसकी दादी दोनों ही सो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो काले रंग से शब्द लिखे हुए हैं वो सारे ही आप ब्लैंक्स में फिल करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बच्चों दूसरे प्रश्न में हमसे कहा गया है कि दिए गए वाक्यों का काल का रूप पहचान कर रिक्त स्थान में भरिए। तो देखिए काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल जो कि टाइम बीत चुका है, जो चल रहा है वो है वर्तमान काल और जो बाद में होने वाला है वो है भविष्यकाल। तो पहला यहाँ पे वाक्य है स्वामी के दादा को मेडल मिला था। ये मिला था यानी पहले की बात है, यानी यहाँ पे है भूतकाल। दूसरा यहाँ पे वाक्य है कि राजम स्वामी का दोस्त है। तो अभी बात वो ऐसी है कि ये उसका दोस्त अभी है, इसका मतलब ये है वर्तमान काल। वर्तमान आगे आप लिखेंगे काल। ठीक है बच्चों, तीसरा वाक्य है कि दादी से कहानी सुनकर ही स्वामी सोएगा। जब वो कहानी सुन लेगा उसके बाद सोएगा, अभी नहीं सोया है तो ये बाद में सोएगा, इसका मतलब तीसरा वाक्य है भविष्य काल। क्या है ये? भविष्य काल। और चौथे में है कि स्वामी की बुआ ने सोने की चूड़ियाँ बनवाई थीं, तो वो पहले ही बनवा चुकी हैं, तो इसका मतलब ये वाला जो काल है ये कौन सा है? ये है भूतकाल। चौथा वाला वाक्य है भूतकाल का। ठीक है, तो पहला है भूतकाल, दूसरा है
वर्तमान काल, तीसरा है भविष्य काल और चौथा फिर से है भूतकाल। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमसे कह रखा है आओ बातचीत करें। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया हुआ है और हमसे ये कहा है कि इस चित्र में दिख रहे जो लोग हैं वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं, आपको सोचना है और फिर इनकी बात को ज़ोर ज़ोर से बोलना है और उसके बाद अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए देखते हैं कि ये क्या बातें कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों देखो, ये जो बूढ़ी औरत हैं ये बोलती हैं कि ये सब्ज़ी तो बहुत कम है। इनके पास देखो यहाँ पे सब्ज़ी रखी हुई है, तो ये बोलते हैं कि ये सब्ज़ी तो बहुत कम है। तो फिर यहाँ पे ये आदमी बोलते हैं, यहाँ पे जो बूढ़े से आदमी हैं ये बोलते हैं बेटा क्या खेत में और सब्ज़ी है? तो इनका बेटा ये बोलता है कि हाँ पापा मैं लेकर आता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप इनकी बातचीत को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि रात को सोने से पहले कुछ पल अपने बच्चों के साथ बातें कर कीजिए और बातचीत के माध्यम से उनके मन की बातें जानने का प्रयास कीजिए। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।